यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के विचार के प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों का हम लोगों का विचार पूरा हुआ। अब 5वें अध्याय का विचार आरंभ किया जा रहा है। थोड़ा आगे तरफ फिर अब ये आगे का जो वह विचार है, इस विचार को हमारे बुद्धि में आरूढ़ करना होना चाहिए। कठिन होगा तो भी चलेगा, सरल होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये हमें किसी को बताने के लिए आना चाहिए। इस हिसाब से पढ़िए और देखिए यहाँ का विचार। ज़्यादा विक्षिप्त की तरह मत बैठिए, एकाग्र होकर बैठिए, एक एक पंक्ति बुद्धि में रखने का प्रयास करिए। प्रस्तुत में आरंभ में पूर्वाध्याय अर्थात 4th अध्याय और उत्तराध्याय माने 5वां अध्याय, इन 2 अध्यायों में क्या संबंध है यह बताने के लिए पूर्व का पहले सभी विषय बता करके अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय प्रदर्शित करने के लिए उपक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। प्रस्तुत में देखिए भाष्यकार जी क्या कहते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्येत दकर्मणे च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। यह श्लोक है, ध्यान दीजिए ना। पूरा श्लोक ही तो लिखा है, उसे आरभ्य करके आगे लिखा है कर्मण्य कर्मयः पश्येत इति आरभ्य। इस कहाँ से आरंभ करके बोला करिए, यहाँ से आरंभ करके आरभ्य। ये कौन सा शब्द है, क्या आगे है, लप प्रत्यंत आगे। इसको ध्यान देखो, पढ़े और उसको दिमाग में रखने का प्रयास करें तो ही फायदा है। नहीं तो आकर बैठे ऊपर चले गए तो ऐसा नहीं होता ना। जागरूक विद्यार्थी होना चाहिए अपने कल्याण के विषय में। इति आरभ्य सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, उसी श्लोक का अंतिम पाद है। सह, बोलिए क्या शब्द है, सह युक्त, माने वही योगी है और वही कृत्स्न कर्म कृत। कृत्स्न माने संपूर्ण, बोला करो, केवल बैठो मत। कृत्स्न माने संपूर्ण, कर्म कृत अर्थात कर्म करने वाला है। अर्थ क्या हो गया उसका, वही, बोलो ना, अर्थ बने शांत बैठे था, वही योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है। ठीक हुआ ना। आगे पुनः लिखा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। अब इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं कर्म जिसके। अर्थ क्या होगा बोलिए? ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए कर्म जिसके। दग्ध माने जल गए हैं, है ना? ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए माने जल गए हैं कर्म जिसके। ऐसा पुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्। अर्थ क्या हो गया? केवल शारीर कर्म करते हुए। केवल शारीर माने शरीर संबंधी, शरीर अर्थात शरीर संबंधी कर्म करते हुए। ठीक ना? यह कौन सा आरंभ क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट के पीछे का श्लोक यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर समस्त शुद्ध जो इसके पीछे का बोल रहा हूँ मैं, तो यही शुरुआत कैसे होगी फिर? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमहु पंडितम मुदा। उसके आगे का त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी करोति सः। इस शरणम ये किस क्रम का कौन सा है? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। फिर यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ये 4 श्लोक है तत्वज्ञानी के विषय में। तो यहाँ पर यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ क्या है? इच्छा किए बिना प्राप्त हुए में संतुष्ट रहने वाला। इच्छा किसी की करी नहीं, उसके बिना, इच्छा के बिना प्राप्त हुए वस्तु में संतुष्ट रहने वाला उसे क्या कहते हैं? यदृच्छा लाभ। अच्छा, आगे क्या लिखा? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इसके द्वारा ये अर्पण, ब्रह्मार्पणम माने अर्पण करने का साधन भी कौन है? ब्रह्म है। तत्पश्चात 32 क्रमांक का श्लोक दिया। श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञ परंतप। हाँ, अच्छा इसका करने आगे चले। सर्वम कर्म किलम भारत ज्ञान समापित कर्मजान विद्धि तान सर्वान् एवं बहुविधा यज्ञाम यततो ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसका अर्थ क्या है? कर्म तान सर्वान कर्मजान विद्धि। अर्थ क्या हो गया? तान माने उन, सर्वान माने सबको। क्या समझो? कर्मज। कर्मज म्हणजे यानी कर्म से उत्पन्न हुआ। बुद्धि एकाग्र। क्या अर्थ हो गया इसका? उन सबको कर्मजन्य कर्म से उत्पन्न हुए समझो। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। है कि नहीं? तो अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा? सर्वम अखिलम कर्म। इसका अर्थ क्या बताया था? सर्वम अर्थात और अखिलम अर्थात और सर्वम अर्थात और अखिलम अर्थात है। क्या पद है? ध्यान देना चाहिए ना। क्या देख कर बताओगे? उसको पढ़ करके कोई भी देखने वाला कभी कभी 1000 बार बताया। पुस्तक हस्ता चया विद्या पर हस्ता गतम धनम
पुस्तक में रहने वाली विद्या दूसरों पुस्तक में ही है, पता है कि इसमें यहाँ पर है। पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन। प्राप्त काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धन। यदि प्राप्त काल हमें काम की जरूरत हो गई, इस समय हमें इससे काम है, तो न विद्या काम की है और न वह धन काम का है। क्योंकि पुस्तक में रहने वाला नित्य पुस्तक में देखोगे क्या कभी भी? पहले आपने बुद्धि में एक एक शब्द ऐसे स्थिर करके आज श्लोक का क्या अर्थ है कंठस्थ करते समय भी आज का श्लोक कंठस्थ किया, इसका पद का क्या अर्थ है क्या नहीं, इसको दिमाग में रखा करो। और क्या आनंद है विद्या प्राप्त होने में, उस आनंद का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। इतना आनंद है, बस ज्ञान प्राप्त हो और उसको हम अपने आप में आनंद गुनगुनते रहे, आनंद से उसका भी आवर्तन करते रहे। बस श्लोक लिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। अब धर्म के तुरंत अपने बुद्धि में धर्म क्षेत्र का अर्थ है, कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है, समवेता का अर्थ क्या है, युत्सव का है। या ऐसा एकाग्र रीति से अपने आप को दिखे और बुद्धि में रहे। इसके विषय में भाष्यकार जी ने धर्म क्षेत्र का क्या किया, अन्य टीकाकार ने क्या किया, उसको दिमाग में रखो ना। पहले भाष्यकार का देख रहे हैं तो यही देखिए, लेकिन प्रत्येक पद को ये आपने हस्तगत करके एकदम शांत दिमाग से शांत रीति से इनको बुद्धि में रखने का प्रयास करें तो देखिए बहुत आनंद आता है। केवल पढ़कर छोड़ देने से आनंद नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कुरुते तथा यहाँ पर देखो, जैसे लौकिक अग्नि सब काष्ठों को जला देती है, भस्मसात करती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। क्या वो अर्थ क्या होगा उसका, बोलिए। ज्ञानाग्नि माने आगे बोलो ना, अर्थ करो। सभी कर्मों को भस्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, अर्थ क्या हो गया? सभी कर्मों को भस्मसात करती है। आगे लिखा योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। वो टुकड़ा दिया है लेकिन हमें पूरा श्लोक दिमाग में रखना है। तो क्या अर्थ है बोलिए? हाँ ज्ञानेश्वर बोलो, करो बोलो उसको, दोनों भी ज्ञानेश्वर, तीनों भी कैसे। योग संन्यस्त कर्माणम इति अंतैहि इत्यंतैहि वचनैहि, अर्थात वहां से लेकर, कहां से लेकर, इस कर्मण्य कर्म या पश्चेद यहाँ से आरंभ करके योग संन्यस्त कर्माणम इस श्लोक तक, इति यहाँ तक वचनों के द्वारा पूरे श्लोक चलकर। अब आगे यदि आपको अर्थ समझना है तो पूरे आगे होने चाहिए। यहाँ तक सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान इति एतै अंतहि, इति अर्थात ऐसे, अंतिम इत्यंत वचनों के द्वारा, यहाँ तक के वचनों के द्वारा, वहां से आरंभ करके यहाँ तक के वचनों के द्वारा भगवान, अन्वय इसका भी करो, भगवान सर्व कर्म संन्यासम अवोचत। ब्रू व्यक्तयाम वाचिका ये लुंग लकार का रूप है। तो भगवान सर्व कर्म संन्यासम अवोचत, भगवान ने सभी कर्मों का, देखो सर्व कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ भगवान ने किया, भूतकाल है इसलिए ने प्रत्यय लगाया। सर्व कर्म संन्यासम का अर्थ क्या है?
सभी कर्मों के संन्यास को। द्वितीय अवोचत का अर्थ बताया। भगवान ने सभी कर्मों के संन्यास को बताया। अच्छा, आगे चित्वैनम अंतिम श्लोक है ना। चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अंतिम श्लोक क्या है बोलिए। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयं ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति अनेन वचनेन। हे भारत, स एनं संशयं छित्त्वा योगमातिष्ठ। एनं संशयं छित्त्वा में देखो, क्योंकि ये आपको तैयार कल ही होना चाहिए। समझो, ये पहले 10 न हुए ना, वो न करके जो जो इसमें श्लोक दिए हैं, जो जो टुकड़े दिए ना, इन्हीं श्लोकों को तैयार करके आना है। इन्हीं श्लोकों को, दूसरा छोड़ दो, क्योंकि यही श्लोक होंगे तो काम के लिए, समझने के लिए ठीक पड़ेंगे। तो यही श्लोक जा करके पूरा, यहाँ टुकड़ा दिया है, टुकड़ा आपको पूरा अर्थ करके हमें बताना है। एक एक को, तो सबको एक एक पूछे, सब कौन सा भी पूछेगा अथवा सबको पूछेंगे कल। तो देखो, एनम संशयम छित्त्वा योगम आतिष्ठ। अर्थ क्या? आतिष्ठ माने कुरु। एनम संशयम अर्थात इस संशय को छित्त्वा तोड़ करके, नष्ट करके, योगम आतिष्ठ योग करो। इति अर्थात ऐसे, अनेन वचन, ऐसे इस वचन के द्वारा, योगम च कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। इस वचन के द्वारा, और है ना, और कर्मानुष्ठान लक्षणम योगम अनुतिष्ठ माने कर्मानुष्ठान लक्षण। लक्षण का अर्थ क्या है? रूप। लक्षण का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या होगा? कर्म का अनुष्ठान रूप योग। पीछे कर्मानुष्ठान रूपी योग को अनुतिष्ठ करो। इति उक्तवान, ऐसे बोले। कौन? भगवान। भगवान ने कहा एक कर्म संन्यास करो, ये भगवान ने कहा, और कर्मानुष्ठान रूपी योग करो, ये भगवान ने कहा। दो कहे ना, क्या क्या कहा? लगान बोला कर, ऐसे बैठे हुए पहले जैसे। क्या क्या कहा? पहले क्या कहा? भगवान ने पहले क्या कहा? दो ही, नीचे एक पंक्ति है कर्म संन्यास का, और अंतिम में वचन में क्या कहा? कर्मानुष्ठान रूपी योग का। क्या बोला? पुनः बोलो, क्या कहा भगवान ने? कहाँ से लेकर कहाँ तक कर्म संन्यास को भगवान ने कहा है? कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मया संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। यहाँ से आरंभ करके कहाँ तक का संन्यास? तस्मात् ज्ञान बोले, यहाँ तक वचनों के द्वारा क्या कहा? कर्म संन्यास। कितनी बुद्धि है आप लोगों की। कर्म संन्यास और कर्म या अनुष्ठान रूपी योग ध्यान में नहीं रहता। बोलो क्या कहा? अरे कहाँ से क्या कहा? एक एक बताओ मुझे। कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या कहा? कर्म संन्यास कहाँ से लेकर कहाँ तक कहा? बताइए। यहाँ से आरंभ करके, हाँ आगे। तस्मात् ज्ञान संभूतं कृष्णं ज्ञानासीनात्मना चित्तं संशयं योगमातिष्ठ भारत। कर्म संन्यास बताया।
अरे एक ही विषय होगा, लेकिन तुरंत तुरंत है क्या है, कहाँ से आरंभ करके कहाँ तक वचनों के द्वारा कर्म संन्यास, कहाँ, ये पहला है। हमको देखना चाहिए कि योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, यानी आपको कभी भी ध्यान में रखना है, कर्मण्य कर्म पश्येद कर्मणि च कर्मयः, यहाँ से आरंभ करके योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, यहाँ तक वचनों के द्वारा कर्म का संन्यास बताया, एक हो गया। और हो गया इतना तुरंत दूसरा लेने की खिचड़ी हो जाती है। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयम ज्ञानास्यनात्मना चित्वनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, इसी केवल एक श्लोक के द्वारा यह कर्मानुष्ठान रूपी योग बताया। एक श्लोक के द्वारा कर्मानुष्ठान रूपी योग और कर्मण्य कर्म या पश्येद से आरंभ करके यहाँ तक क्या बताया, यानी 18 से लेकर के 42 तक, 41, 18 से लेकर 41 तक, 18, 19, 20, 3 और आगे भी 3 और 20 और एक इसका 41 वाला एक, तो कितने हो गए, 24 श्लोकों के द्वारा क्या बताया, कर्म संन्यास बताया श्लोकों के द्वारा, और एक श्लोक के द्वारा कर्मानुष्ठान रूपी योग बताया है। ध्यान रखिए, दिमाग में रखना है। आगे कहते हैं कि तयोरुभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात्। तयोः उभयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास, अर्थ क्या होगा, तयोः का अर्थ उन, उभयोः दो, कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का अर्थ क्या होगा, इतना तक बोलिए, उन दोनों बोला करो ना, संन्यास और कर्मानुष्ठान में, हाँ बोला करो, उन दोनों में कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान में श्रेष्ठी है ना, बोलिए उन दोनों कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का, दोनों का स्थिति गतिवत, अर्थ क्या होगा, स्थिति और गति की तरह। स्थिति माने स्थिर रहना और गति माने चलना। केवल अर्थ करो ज्ञानेश्वर, केवल बैठना नहीं, अब तैयारी करनी। स्थिति गतिवत अर्थ क्या होगा, स्थिति और गति की तरह। परस्पर विरोधात्, परस्पर में विरोध होने से। स्थिति गति की तरह माने जैसा एक ही आदमी एक की ही काल में स्थिर और चलता है, ऐसा नहीं होगा। एक ही काल में एक ही आदमी स्थिर भी है और गतिमान भी है, यह नहीं हो सकता। दोनों का परस्पर विरोध है, एक तर गतिमान होगा नहीं तो स्थिर होगा। जैसे स्थिति गति का विरोध है, उसी तरह कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का परस्पर विरोध होने से, परस्पर विरोधात् का अर्थ क्या है, परस्पर विरोध होने से। एकेन सह अर्थ क्या होगा, एक के साथ, एकेन केवल एक के द्वारा, तृतीया करे पुरुष ने एक के द्वारा, सह कर्तुम अशक्यत्वात्, एक साथ करना अशक्य होने से। अब दोनों एक अतिशय विरोध है, तो दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। सह कर्तुम अशक्यत्वात् का अर्थ क्या हो गया, एक साथ करने के लिए अशक्य होने से। काल भेदेन
अब एक हो गया ना कॉमन, आगे चलना है। काल भेदेन च अनुष्ठान विधाना भाव, क्या लिखा है? च पहले जोड़ना है, और काल के भेद से अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से, क्या अर्थ होगा बोलिए? और काल के भेद से अनुष्ठान का विधान का अभाव होने से, अनुष्ठान का विधान का नहीं, अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से। पुनः बोलिए यहाँ तक यही पंक्ति। और काल भेद से अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से, है ना। अब अलग अलग काल में करो, ऐसा कोई विधान अनुष्ठान नहीं कहा, विधान नहीं किया। अर्थात तात्पर्य अर्थ क्या बता रहे? अर्थात। अर्थात में मराठी में क्या कहेंगे? म्हणजे, है ना। अर्थात में हिंदी में माने, और अंग्रेजी में therefore means, मीन्स। कर्म अधिक अर्थात एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्या। एतयोः माने सप्तमी है, इन दोनों में, क्या बोलिए करिए? इन दोनों में। अर्थ आपको करना है क्या? एतयोः माने इन दोनों में, अन्यतर माने दोनों में से एक, दूसरा बड़ा है, दोनों में से एक। अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त हो, दोनों में से एक के कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर, बोलिए दोनों में से एक की कर्तव्यता, बोला बोला, दोनों में से एक के कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर, बोला बोला, दोनों में से एक की कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर, पुनः बोला, दोनों में से एक की कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर। अब दोनों में से कोई ना कोई एक करना है। अब ये कर्तव्य प्राप्त हुआ कि हमें दोनों नहीं करने, दोनों तो एक साथ नहीं किए जा सकते, तो दोनों में से एक कोई ना कोई करना है। तो दोनों में से एक के कर्तव्यता की प्राप्ति हो गई, तब क्या करना है? दोनों में से एक के कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर यत् प्रशस्यतरम, इन दोनों में जो अतिशय प्रशस्यतर है। प्रशस्यतर माने श्रेष्ठतर। यत् माने जो, प्रशस्यतरम श्रेष्ठतर है। प्रशस्य का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर है। एतयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः, एतयोः माने इस कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास में जो अतिशय श्रेष्ठ है, तत्कर्तव्यम, अर्थ क्या हुआ? वही करना चाहिए, न इतर, दूसरा नहीं। जो श्रेष्ठ होगा वही करना चाहिए, दूसरा नहीं। इति एवं, इति माने इति ऐसे, एवं इस प्रकार, मन्यमान माने मानने वाला। कौन? अर्जुन, मानने वाला अर्जुन। प्रशस्यतर बुभुत्सया, ये बुभुत्सा बुद्ध धातु के रूप है, बुभुत्सा, तृतीय का गोचन बुभुत्सया है। तो अर्थ क्या होगा? प्रशस्यतर, अतिशय श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से। अर्थ क्या हो गया? अतिशय श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? तो देखो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण,
पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा श्लोक का अन्वय हे कृष्ण कर्मणां संन्यासं च पुनः योगं शंससि एतयोः यद एकं श्रेयः एतयोः यद एकं सुनिश्चितं श्रेयः तत् मे ब्रूहि। अर्थ हे कृष्ण हे कृष्ण कर्मणां संन्यासम अर्थ क्या हो गया? कर्मों के कर्मों का नहीं कर्मों की क्यों कर्मों का बहुवचन है एक वचन क्यों रहा है? बोला कर्मणाम संन्यास अर्थात कर्मों के संन्यास को च और पुनः योगम शंससि योग को कहते हो। शंससि का अर्थ करना है कहते हो। हे कृष्ण तो कर्मों के संन्यास को और पुनः योग को कहते हो। एतयोः इन दोनों में यत् एकम सुनिश्चितम श्रेय जो एक अतिशय निश्चित श्रेय माने कल्याण करने वाला है तत् में ब्रूहि उसको मुझे बताओ। यह अर्थ है। अब आप देखेंगे इसे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते